कि बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बायोमेट्रिक भी नहीं। बायोमेट्रिक नहीं हुआ। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों की जो है सिग्नेचर नहीं हुए। और फिर बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं कि क्या हुआ था कि 9 या 10 तारीख को बीपीएससी ने जो है एक लेटर दिया था। उस लेटर में क्या था, ये बताया गया था कि जिनका भी फोटो और सिग्नेचर साफ साफ नहीं है, वो लोग अपना जो है एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, उस पर गस्टेड ऑफिसर से साइन किया हुआ एक फ़ोटो लगा लेंगे। इसके अलावा एक जो है शपथ पत्र था, वो भी लेके जाना था। लेकिन बच्चे जब सेंटर पे पहुंचे तो वहाँ की जो सेंटर सुपरिटेंडेंट लोग थे, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि ये सब है। तो बहुत सारे बच्चों को लिया ही नहीं गया। यानी कि जो इन्फॉर्मेशंस बीपीएससी द्वारा अलग अलग सेंटरों पे भेजी जानी थी, वो कहीं भी हुआ नहीं। यानी ये परीक्षा में जो है कई प्रकार की धांधलियां हुई हैं, और कई धांधली हुई है। धांधली तो हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे प्रमाण हैं इसके, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ कि गया के बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया कि गया के एक सेंटर में क्वेश्चन का पूरा आंसर ही अनाउंस हो रहा था, पहला। ठीक। अनाउंस हो रहा था आंसर। हाँ, लाउड क्वेश्चन वो भी लाउड स्पीकर पे अनाउंसर, लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर आंसर बताया जा रहा आंसर हो जा रहा था। फिर क्या नाम है, भागलपुर में सीसीटीवी जो है काम नहीं कर रहा, इस बात की जानकारी अनाउंस करके दी गई अच्छा। कि यहाँ सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अभी गया में जो है बीएस कॉलेज है, वहाँ पे बच्चों को 12:28 पे पेपर दिया गया। और जब पेपर दे दिया गया तो 12:32 पे 4 लड़कियाँ जो है क्लासरूम में प्रवेश की। बच्चों ने हंगामा किया कि ये कहाँ से आ गई। तो पता लगा कि जो है वहाँ के उन्होंने कहा कि ये बाथरूम गई थी। तो कही जब लड़की क्लास में आई नहीं तो बाथरूम कहाँ से चली गई। यानी ये 32, यानी अच्छा एंट्री था 11 बजे, एक तक लास्ट ये लास्ट इंडे थी, और 1 घंटे 32 मिनट बाद जो है 4 लड़कियां क्लास में प्रवेश करती हैं। और ये बच्चों ने बताया है कि ये जो है आरा का जो है बीएस कॉलेज है, वहाँ की घटना है। क्योंकि हम लोग प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए जो है परीक्षा को कैंसिल किया जाए और नए सिरे से आप 1 महीने के अंदर ही करा लीजिए। मतलब पूरा परीक्षा को मतलब आप लोग रद्द बिल्कुल करने की बिल्कुल बात भाई, अगर एक जगह से पेपर 2000 ही तो सीटें हैं, कोई 1 लाख 1.5 लाख तो सीट है नहीं। तो 2000 के लिए तो एक जिला मेंटेन हो जाए, काम खत्म हो जाएगा। 2000 बच्चों के लिए तो 2-4 सेंटर मैनेज हो जाएंगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो 2000 सीटों के लिए लड़ाई हो रही है, उसमें 200 एसडीएम और जो 136 डिप्टी एसपी की लड़ाई हो रही है। तो इसके लिए पूरे के पूरे अगर घटमाल हम कहें कि मान लीजिए कि 50 सेंटर हैं, 50 में से 40 में नहीं हुआ, 10 में हो गया, तो 10 तो 2000 सीट के लिए काफ़ी है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को छानबीन करने की ज़रूरत है। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। जो जो आपको लगता है बीपीएससी को कि ये शामिल हैं, ईओयू को लगता है वो शामिल हैं, उन सबको पकड़ने की ज़रूरत है। उनका नाम उजागर करने की ज़रूरत है, उनको डिबार करने की ज़रूरत है, उनको जेल पीछे भेजने की ज़रूरत है। तो अब सर अब आगे मतलब आप लोग पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र मिलने आए। देखिए, तो बहुत सारे छात्रों की मांग है कि हम लोग एक शिक्षा सत्याग्रह करेंगे। शिक्षा सत्याग्रह। हाँ, अभी तक आंदोलन की बात हो रही थी, लेकिन पहली बार जो है बिहार में क्या पूरे भारत में शिक्षा सत्याग्रह होने जा रहा है। अच्छा। और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नारे दिए गए हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट हाँ, हम करें। लोग प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, और हम लोग का विवाद नहीं, हम लोग का जो है संवाद होगा। हम लोग किसी बात पे विवाद नहीं करेंगे बल्कि संवाद करेंगे। देखिए,